जय हिंद दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के 20 मई 2025 को। ठीक है, तो आज के इस क्लास में क्या है सर, तो आज के इस क्लास में आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पिछले 3 वर्षों में जो आपके एग्जाम हुए हैं उनका मैं क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। पहले 2021-22 का, फिर आपको 22-23 का, फिर आपको 2023-24 का। ठीक है, 2022, 2023, 2024 तीनों वर्षों का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा मैं बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा आपको नहीं देना है बीए सेमेस्टर वाला को। ठीक है, आपके पेपर कोड है POL 102F। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है और उससे जो संबंधित कॉलेज है, सभी विश्वविद्यालय के लिए है। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। और अभी तक आपने मेरी क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो अच्छा एक बात और, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, ताकि आप लोग हमेशा हमारे साथ बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकें। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो क्लासेस हो, महासंग्राम क्लासेस हो। ठीक है, सारे PDF नोट्स भी आपको फ्री में मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, उपयुक्त कथन है। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, अच्छा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था यानी किस सन में चलाया गया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि असहयोग आंदोलन को चलाया कब गया था। चलाया था महात्मा गांधी ने, लेकिन कब चलाया था ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट दोस्तों 18 मार्च को पास हुआ था। तो किस सन में पास हुआ था गुरुजी, तो पास हुआ था 1919 में। ठीक है, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन, क्या कह रहा है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक सारे क्वेश्चन को कवर करके जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इसके जो उपसभापति थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1946 में अंतरिम सरकार जब बनाई गई थी तो उस कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है आपसे कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ऐसे जो क्वेश्चन है मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ क्लास में। ठीक है, तो क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जा करके सारे क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, उद्देशिका है, तो दोस्तों उद्देशिका संविधान का एक भाग है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले आपके पेपर कोड का नाम था POL 102, लेकिन 2000 जो आपका 24-25 जो सत्र था फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ से आपका पेपर कोड और पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया था। पहले क्या होता था, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता था,
और पॉलिटिकल थ्योरी सेकंड सेमेस्टर में। अब क्या हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक साल में हमें चाहे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ें चाहे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ें। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर फ्रांस से। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से अपनाई गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। राजनीति के निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, किस केस में कहा था, मिनर्वा विल्स वाद में कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन की कितनी शक्तियां प्राप्त है, काफ़ी मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, 3 प्रकार की इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कौन बनाता है, बिल्कुल पढ़ाया गया है, राष्ट्रपति। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा का चुनाव यदि आपको लड़ना है तो आपका जो उम्र है वो कम से कम आपका 25 होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है, ठीक है, वो समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों नहीं है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके बताइए, क्लास जरूर अटेंड करिए आप लोग। ठीक है, चलें अभी बहुत समय है, 20 मई को आप लोगों का एग्जाम है, तो उससे पहले आप लोग सारे क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका, तो कौन इसका प्रधान होगा, राज्यपाल होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। और इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी और भारत की भी पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट के एज है वो 65 ईयर्स है, यानी 65 साल के अगर ये हो जाएंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 23 नंबर क्वेश्चन का। देखिए जितना आप आसान भाषा में समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा, लॉन्ग टर्म तक हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना जो त्याग पत्र देता है ये किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है ये किस अनुसूची में परिभाषित है? 7वीं अनुसूची में परिभाषित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलें, अच्छा केंद्र और राज्य समझ में आ रहा है आपको? केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी हैं, और इनके बीच में जो संबंध है वो किस में है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जिन पर केंद्र व राज्य यानी मोदी जी और योगी जी सरकारें, दोनों सरकारें हैं जैसे मोदी जी की और योगी जी की, ठीक है, कानून बना सकती हैं, उल्लिखित किया गया है। तो विषय जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं वो समवर्ती सूची है। सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ, यानी भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? 12 राज्यों पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। वो 12 राज्य कौन कौन से मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है, और उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है डी और ई में। ठीक है, तो एक बच्चे ने व्हाट्सअप किया था, मैंने अभी उसको सही नहीं कर पाया हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी आपके आंसर राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग यानी जो चुनाव कराता है। ठीक है, तो जो चुनाव कराता है इसके लिए जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 324 में है। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग कौन होता है? जो चुनाव कराता है। ठीक है, कौन सा नहीं है? देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है, लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा जो है चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों नहीं है एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लास जरूर आप लोग अटेंड किया कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल मान लीजिए 5 वर्ष का है। ठीक है, इनके कार्यकाल से पहले इनको हटा दिया जाएगा, 5 साल पहले, एक ही 2 साल में हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। डी ऑप्शन राइट है 38 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है आपसे कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया है, पंजाब में अनुसूचित जनजातियां आपकी नहीं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों नहीं पाई जाती हैं ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैंने मेहनत की थी आप लोगों के लिए, सेकंड सेमेस्टर में भी मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी करूँगा, और बिल्कुल फ्री में दूंगा सारे क्लासेस। ठीक है, चले तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अच्छा क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।